नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और सामान्य हिंदी की इस सीरीज में जैसे आज आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, संधि एवं संधि विच्छेद वाला टॉपिक हमने कल शुरू किया था और उसमें स्वर संधि के प्रकारों को लेकर के हमारी बातचीत हो रही थी। और उसमें एक प्रकार हमने जो है दीर्घ स्वर संधि का पढ़ लिया है और आज दूसरा प्रकार हमें इसमें यण स्वर संधि के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है क्या है? यण स्वर संधि। किसे कहते हैं यण स्वर संधि? और जिन्होंने ये क्लास जो ये क्लास आप देख रहे हैं, अगर आप पिछली वाली क्लास देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि इससे पहले हम संधि का अर्थ क्या है, संधि किसे बोलते हैं, हम संधि के बारे में पढ़ चुके हैं, संधि क्या होती है। फिर हम यहाँ पर संधि विच्छेद को लेकर के बातचीत कर रहे थे, संधि विच्छेद क्या है। और फिर हम आगे बात कर रहे थे संधि के प्रकार। तो संधि, संधि विच्छेद, संधि के प्रकार में हमने यहाँ पर 3 प्रकार की बात करी थी। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और तीसरी कौन सी? विसर्ग संधि। और हमने बात करी थी कि जहां पर 2 स्वरों का मेल होता है और उनके मिलने से अगर कोई विकार या परिवर्तन आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और अगर किसी वर्ण के यदि व्यंजन वर्ण का मेल जो है किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग का मेल अगर स्वर या व्यंजन से होता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि के प्रकार को लेकर के बात चल रही थी और हिंदी में स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। हालांकि संस्कृत में 8 प्रकार होते हैं। इन सब के बारे में हमारी बातचीत हुई थी और 5 प्रकारों में से एक पहला जो प्रकार दीर्घ स्वर संधि का था, ये हम पढ़ चुके हैं। दीर्घ स्वर संधि का हम पढ़ चुके थे और दीर्घ स्वर संधि में हमने बात करी थी कि जब जो सजातीय स्वरों का मेल होता है, 2 सजातीय स्वरों का मेल का मतलब ये है कि आ के बाद जब आ रहा था तो इसका बड़ा आ बन रहा था, और ई के बाद जब ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, तो बड़ी ई ही बन रही थी। और ऊ के बाद अगर ऊ आ रहा हो तो बड़ा ऊ बन रहा है, छोटा बड़ा कोई सा भी है। तो ये 2 सजातीय स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन हो रहा था उसे हम दीर्घ स्वर संधि बोल रहे थे। इसी का ठीक उल्टी है, इसी का ठीक उल्टा है हमारे पास आज यण स्वर संधि। और यण स्वर संधि में क्या होता है कि 2 विजातीय स्वर मिल जाते हैं। 2 विजातीय स्वर मिलने का मतलब ये है कि आ के बाद आ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर आ के बाद आ रहा था तो ये सजातीय स्वर हो गया, या ई के बाद ई आ रहा था तो ये सजातीय स्वर हो गया, ऊ के बाद ऊ आ रहा था ये सजातीय स्वर होगा। ये तो दीर्घ संधि में हो रहा था। लेकिन यहाँ पर 2 विजातीय स्वर आपस में मिलते हैं और 2 विजातीय स्वर का मतलब होता है कि आ के बाद आ को छोड़ करके कोई और स्वर आना चाहिए, या ई के बाद ई को छोड़ करके कोई और स्वर आना चाहिए, या फिर ऊ के बाद है ना कोई और स्वर आना चाहिए। कहने का मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि 2 विजातीय स्वर आपस में मिलेंगे और ऐसे विजातीय स्वर मिलेंगे जो अर्ध स्वर बनते हों, अर्ध स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं, उसे यण स्वर संधि कहते हैं। और हिंदी में जो अर्ध स्वर होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है या और एक होता है वाह। तो यानी हमें ऐसे 2 विजातीय स्वर चाहिए जिससे या तो या बनेगा या तो वाह बनेगा। ठीक है जी। तो 2 विजातीय स्वरों के मिलने से अगर कोई अर्ध स्वर बन रहा है तो वहां पर यण स्वर संधि होती है। या फिर इसी तरीके से अगर इसी को अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो ये समझ सकते हैं कि इस संधि के 3 नियम होते हैं। और 3 नियम कौन कौन से होते हैं? 3 नियम कौन कौन से होते हैं? एक नियम होता है, पहला वाला नियम, मैं यहां पर ऊपर करके देख लेता हूं इसको। 3 जो नियम है, इन 3 नियमों में पहला जो नियम है, पहला जो नियम है, पहला नियम क्या है देख लेते हैं। पहला नियम क्या है कि ई के बाद कोई विजातीय स्वर आना चाहिए, ई के बाद कोई विजातीय स्वर आना चाहिए। तो
ई का जो है क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ई का क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। दूसरा नियम है कि ऊ के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आए तो ऊ का जो है वा बन जाएगा। और तीसरा नियम है कि री के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आए तो री का जो है रा बन जाएगा। री का क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। इन्हीं नियमों को देखो आप दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। नियम एक लिखा हुआ है, ई या ई कोई भी आ जाए, इसका या में परिवर्तन होगा, यानी ई का या बन रहा है। और ई का या कब बन रहा है, ई के बाद ई और ई को छोड़कर कोई भी विजातीय स्वर आए तो ई और ई के स्थान पर या बन जाएगा। ई और ई के स्थान पर क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ये नियम ई का क्या बन गया, या। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इसी प्रकार से दूसरा नियम मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में क्या बताया कि ओ के बाद अगर विजातीय स्वर आएगा तो ओ का क्या बन जाएगा, वाह। तो इसी को आप नियम में क्रमबद्ध रूप से आप नोट्स इस प्रकार से बनाएंगे कि ओ कोई भी आ जाए, इसका वा में परिवर्तन होगा। और वा में परिवर्तन इसका कैसे होगा कि ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर अगर आते हैं तो इस ऊ और इस ऊ के स्थान पर सदैव वा बन जाएगा। या और वा अड़स्वर होते हैं। और तीसरा नियम जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि री के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आएगा तो री का रा बन जाएगा। तो री के बाद यानी री का रा में परिवर्तन है, और री के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आए, मतलब आ से लेकर के औ तक कोई भी अगर स्वर आता है तो इस री का क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। और इस रा में जब ये रा जो है त्रा के साथ मिलती है तो ये त्रा भी बन जाती है। तो इस प्रकार के इस यण संधि के तीन नियम हैं। तीन नियम, ई का या में परिवर्तन, ऊ का वा में परिवर्तन, री का रा में परिवर्तन। ई का या में परिवर्तन, ऊ का यहां पर फिर देखिए दूसरे नंबर ऊ का वा में परिवर्तन, और यहां पर री का रा में परिवर्तन। ये इस प्रकार से यण संधि के तीन नियम हो गए। अब इन तीनों नियमों के एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। इतना आपका मुझे लगता है कि बिल्कुल डन हो गया होगा, बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया हो, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। आपके साथ आपके मित्रों का भी भला होगा, उन्हें भी संधि बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो देखो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ई के बाद असमान स्वर आया है तो ई का आ कैसे बन रहा है, इसको देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बहुत आसानी से। एक बार देखना दोस्त, शानदार तरीके से देखो, आप बिल्कुल डन आएगा, है ना, डन होएगा सिलसिले। दोबारा संधि पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से मैं आपके पास पहला एग्जाम्पल बताऊंगा, आप खुद सारे एग्जाम्पल करने लग जाओगे फिर। ठीक है, ध्यान देना जरा है। देखो ध्यान क्या देना है, देखो यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर क्या लिखा हुआ, देवी, और एक आगे क्या लिखा हुआ है, अलंकार। यही तो लिखा हुआ यहाँ पे, देवी धन अलंकार बराबर देवी अलंकार। ऐसा तो किताबों में भी लिखा रहता है, लेकिन देवी धन अलंकार बराबर देवी अलंकार हुआ कैसे, ऐसा बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो देखो आप यहाँ पर एक बार देखो आराम से, यहां देखो ई का या में बन रहा है। तो ई क्या है, ई यहां आ रखी है। इस शब्द के अंत में ई है और ई तब निकलेगी, इसको हलंत कर देंगे तो ये ई निकल गई, और यहां पर क्या हो गया, ये अलंकार हो गया। अब इस शब्द के अंत में आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तरीके से ई दिख रहा है, और इस शब्द दूसरा जो शब्द है उसका पहला अक्षर आ है, और पहला जो शब्द है उसका अंतिम जो वर्ण है वो ई है। यानी ई के बाद आ आया है, और अगर ई के बाद अगर आ आता है तो इस ई के स्थान पर या आ जाता है। तो भाई देख लेते, ई के बाद अगर आ आया तो इस ई के स्थान पर या आ जाएगा, लेकिन यह हलंत रहेगा ही। बाकी इधर से ऊपर जो ये अलंकार लिखा हुआ है ना, ये ऊपर नीचे उतरेगा। अपने घर से कुछ भी नहीं करना है और अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, अलंकार ऊपर से नीचे उतार देना है। और इधर देखिए, आप ध्यान दीजिए जरा, यहां से जो देव लिखा हुआ हलंत वाला, ये नीचे उतार दिया। अब देखो ये भी हलंत है, ये भी हलंत है। यहां स्वर होता तो इसको पूरा करते,
लेकिन यहाँ स्वर ही नहीं है, तो यहाँ स्वर है तो इसको पूरा कर सकते हैं हम। हो गया या, ये आ इसमें मिल गया, ये वाला जो आ है ये इसमें मिल गया, और अब इधर से क्या बचा हमारे पास, लंकार। हो गया ये, और इधर से ये ऊपर से उतर गया ये देव। ये उतरता जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हम इसका। तो अब इकट्ठा कर देंगे, संधि तो हो गई, क्योंकि ई के बाद असमान स्वर आया तो ई का या आ गया, ई का या बन गया, अड़स्वर बन गया, और ये आ इसमें चला गया तो या पूरा बन गया। अब इसको इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर और कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये आधा हलंत वाले को आधा लिखते हैं, ये देव्या हो गया, और इधर से ये लंकार है, ये इकट्ठा कर दिया, और ये बन गया देवी धन अलंकार बराबर दिव्य अलंकार, और ये यण संधि का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से नदी धन अर्पण नद्यार्पण, देवी धन अर्पण बराबर देव्यार्पण। इसी प्रकार से इति धन आदि बराबर इत्यादि बनेगा, अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, अभिधन आगत बराबर अव्यागत, अति धन आचार बराबर अत्याचार। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एकदम ठीक समझ में आ जाएगा। पहले वाले एग्जाम्पल में अगर थोड़ा सा अगर कुछ कंफ्यूजन है तो इस वाले में एकदम ठीक हो जाएगा। देखो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और समझते हैं। इस वाले में आप पक्का पकड़ लेना भाई। देखिए जरा क्या है, अति धन आवश्यक, यहां से ले लेते हैं। एक शब्द है यहाँ पर अति, और एक दूसरा क्या है, आवश्यक। क्या है ये, आवश्यक लिख दिया जी। अब यहां से ता को हलंत कर देंगे तो यहां से हमारी ई निकल जाएगी, छोटी ई है, छोटी ई तो है, और यहां से आवश्यक आपको दिख ही रहा है, बड़ा आ है, ये आवश्यक मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इस शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो क्या है, ई, और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है वो क्या है, आ। तो फिर वही कंडीशन आ गई, ई के बाद असमान स्वर आ गया, तो इस ई के स्थान पर या नाम का अड़स्वर बन जाएगा, और इधर से ऊपर से ये आवश्यक नीचे उतर जाएगा। ठीक है जी, जब ई का या बनेगा तो ये हलंत वाला बनेगा, और ऊपर से या नीचे उतर गया। अब यहां स्वर होता तो यहां देते, यहां स्वर है नहीं है, ये अर्ध स्वर है, तो इस आ को यहां दे देंगे, ये या हो गया, ये अत हो गया, और इधर से ये वाशक बचेगा, वशक बच गया, ये यही तो बचा ये, क्योंकि ये वाला आ यहां आ गया। तो अब इसको इकट्ठा कर देंगे, आधा को ऐसा लिख देंगे, अत्या हो गया, और वाह इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये अत्यावश्यक, यानी अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, ये हमारे सामने आ गया। इसी प्रकार से अव्यागत भी करना है, इसी प्रकार से अति धन आचार भी करना है। ये सारे एग्जाम्पल इसी प्रकार से होंगे। ये पहला वाला नियम है कि ई का क्या बन रहा है, या बन रहा है। ये सब ई का या बन रहा है, ये एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख देना, ई का या बन रहा है, ई के बाद ऊ आया है, ठीक है जी, यू बनेगा, वो आगे की बात है। ई के बाद असमान स्वर, इसको देखना है तो इसको देख लेते हैं एक बार, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग लग रहा है ये एक जैसा ही है। देखो एक यहां लिखा हुआ ऊपरी, यहां देख लेते हैं, एक शब्द लिखा हुआ कई बार आएगा, उपर्युक्त में कौन सी संधि है, या फिर उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो एक ऊपरी है, ऊपरी है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है जी, ऊपरी धन उक्त है, ऊपरी धन उक्त है। तो इस शब्द का पहला जो शब्द है, इस पहले शब्द का जो है अंतिम वर्ण क्या है, ई है। तो भाई ई को अगर स्पष्ट दिखाना है तो इसको इस प्रकार से अनंत करना पड़ेगा, और यहां ये क्या है, उक्त है। तो इस शब्द का अंतम हो गया ई, और इसका पहला हो गया ऊ, और ई के बाद असमान स्वर आए तो ई का बन जाएगा या, और इधर से जो उक्त है ये उतर जाएगा नीचे, और यहां से ये ऊपर जो शब्द लिखा हुआ है ये उतर जाएगा नीचे, लेकिन ये भी हलंत होगा, ये चला जाएगा यहां पर, ये बन गया क्या, यू, यहां बचा लास्ट में आधा का और ता, और इधर हमारे पास जो ऊपर शब्द है ये इस प्रकार से नीचे उतर जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, देखो आप, ये आदि रा है, यहां पर इसको उप, अब आदि जो रा होती है इसकी मात्रा यहां पड़ती है और पड़ी यहां पर जाती है, और इधर से ये आधा का और था आगे, ये क्या बन गया, उपरयुक्त बन गया। उपरिधन उक्त बराबर उपरयुक्त,
प्रतिधन उपकार बराबर उसी प्रकार से प्रत्युपकार, प्रतिधन उत्तर बराबर प्रत्युत्तर और अतिधन उक्ति बराबर अत्युक्ति। वही बात है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। अब देखो ये सारे के सारे पहले नियम वाले हैं, ये सारे सारे सब पहले नियम है, ठीक है जी। ये सारे के सारे यण संधि के नियम है। यहाँ ई के बाद विजातीय स्वर ए आ रखा है, ठीक है जी। एक ई के बाद ए, ये सारे ऐसे करने हैं। अगर यहाँ आपको लग रहा है कि ई के बाद ए कैसे आया, तो देखिए यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पर। ये वाला बहुत कंफ्यूजन करता है, जैसे सखी धन ऐश्वर्य। अक्सर होता क्या है, जिसके ऊपर दो डंडी होती है उसे हम वृद्धि स्वर संधि मानते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ है नहीं है। अब देखो यहाँ पर कौन सी यण स्वर संधि है, और यण स्वर संधि देखो आप कैसे होगी। देखो एक है सखी और दूसरा है ऐश्वर्य। दूसरा क्या है, ऐश्वर्य। सखी धन ऐश्वर्य बराबर शकैश्वर्य बनेगा। अब कैसे बना जी, देखो जी, यहां देखो इसको कर दिया हलंत, ये हो गया ई, और इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऐश्वर्य लिखा हुआ है जी। तो इसके अंत में क्या आया, ई, और इस शब्द के शुरू में क्या आया, ए। ई के बाद असमान स्वर आया, तो ई का क्या बनेगा यहाँ पे, या बनेगा जी। इधर से ये ऐश्वर्य अभी फिलहाल अपनी जगह पे रहेगा, और इधर से जो शक है ये अपनी जगह रहेगा, ठीक है। इतनी बात ठीक हो गई होगी। अब इधर से देखिए आप, ये भी हलंत है, ये भी हलंत है, और यहां से हम अगर देंगे तो ये इसकी जो डबल डंडी पड़ेगी ऊपर, सखय बनेगा ये कंडीशन डबल पड़ेगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि एक होती ए, इसकी पड़ती सिंगल डंडी, और एक होता ए, इसकी पड़ती व्यंजन के ऊपर डबल डंडी। तो ये वाली तो इसकी डबल डंडी पड़ेगी। यहां क्या बचा, शौर्य, यही तो लिखा यहां पर शौर्य, और इधर से हमारे पास क्या है, सख, हलंत वाला है। अब इकट्ठा कर देंगे इसको, तो ये हो गया इस प्रकार से अलखा, ये हो गया शखय, और इधर से ये हो गया शखैश्वर्य। ये इस प्रकार से बन गया, ठीक है जी। तो ये शखैश्वर्य, ये सारे के ई की ई वाला जो नियम है, पहला वाला नियम, उसमें जो टफेस्ट एग्जांपल है वो ये वाले एग्जांपल है, ये वाले, ठीक है। आगे बढ़ते ओ वाले नियम पे आ जाते हैं, एक दो ओ के एग्जांपल कर लेते हैं। देखो जैसे यहां पर क्या बोला कि ओ के बाद अगर असमान स्वर आएगा, दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा नियम है इसका कि अगर ओ के बाद अगर असमान स्वर आता है, दूसरा नियम, ओ के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आता है, यानी ओ के बाद ओ को छोड़कर के कोई और स्वर आता है, तो इस ओ का क्या बन जाता है, वाह, और वाह भी एक अर्ध स्वर है, ओ का भी वाह बन जाता है। कैसे बनेगा, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं। यहां पर एक शब्द है अनु, और दूसरा शब्द है क्या, अय। तो ओ के बाद आ आया, ओ के बाद अ मतलब विजातीय स्वर है, ओ के बाद आ आया, तो विजातीय स्वर अगर आया है तो भाई इसको ऐसा दिखा सकते हैं, और इधर से हमारे पास ये अय, ये साफ दिख रहा होगा। ओ के बाद असमान स्वर आया आ, तो ओ का बन जाएगा वाह, और इस प्रकार से ये अय नीचे उतर जाएगा, यहां से ये अन नीचे उतर जाएगा। ये हलंत है, यहां भी हलंत है, यहां भी हलंत है, तो यहां से यहां दे देंगे वाह। यहां लास्ट में क्या बचा, या, और यहां हमारे पास क्या बचा हुआ, अन, हलंत वाला। बस इकट्ठा कर देंगे इसको, और इकट्ठा करके ये आदना लिख देंगे इसको, और ये बन गया अन्वय। तो अनुधन अय बराबर अन्वय, सुधन अच बराबर सेम वैसी स्वच्छ बनेगा। उसी प्रकार से सुधन आगत, सुधन आगत बराबर क्या बनेगा, स्वागत बनेगा। उसी प्रकार मध्यन आलय बराबर क्या बनेगा, मध्वालय बनेगा। मध्यन आलय बराबर क्या बनेगा, मध्वालय बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करने हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये सब ऊ संबंध नियम है, ऊ संबंध नियम है। ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, इसी को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, प्रबुधन ऐषणा, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रबुधन ऐषणा। क्या लिखा हुआ है, प्रबुधन ऐषणा बराबर प्रवेशणा कैसे बना, यहां पर देखिए इसको हलंत कर देंगे, यहां से ऊ निकल जाएगा, यहां से ऐषणा शब्द है, ऊ के बाद ए आया,
ऊ का वा बन जाएगा, इधर से ये ऐषणा है, ये नीचे उतर जाएगा, इधर से ये प्रभ हो जाएगा, और इस प्रकार से ये भी हलंत, ये भी हलंत, तो यहाँ ये चला जाएगा, ये वे हो जाएगा क्योंकि एक डंडी पड़ेगी व्यंजन के ऊपर। इधर क्या बचा, सणा, और इधर से क्या है ये प्रभ, इस प्रकार से हो गया, हलंत वाला है। और अगर इसको इकट्ठा कर देंगे तो ये आधा भा वे, और ये हो गया सणा, ये क्या बन गया परभूषणा। तो इसी प्रकार के सारे ये ऊ वाले जो नियम है ये इसी प्रकार से आपको बनने हैं, इसी प्रकार से कवर करने हैं, इनको सारा आप देख लेना। अब देख लेते तीसरा वाला नियम। तीसरा वाला नियम है री के बाद अगर आ आता है, री के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, री के बाद असमान स्वर आता है, तो री का जो है रा बन जाता है। री का क्या बन जाता है, रा बन जाता है। ठीक है जी, री का क्या बनेगा, रा बनेगा। कैसे बनेगा, देखो तीसरा वाला नियम क्या था हमारे पास कि री के बाद कोई विजातीय स्वर आना चाहिए, और विजातीय स्वर अगर आएगा तो इस री का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। देख लेते कैसे, जैसे यहां पर पितृधन अनुमति लिखा हुआ है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक लिखा पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति। तो इसमें देखना आप, इसका पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है यहाँ पर ये मात्रा री की होती है, तो इस ता को हलंत कर देंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, री, और यहां से दूसरा जो शब्द है हमारे पास ये क्या है, अनुमति। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, री, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो क्या है, आ, यानी री के बाद असमान स्वर आया है, री के बाद री को छोड़कर के कोई और स्वर आया है, री के बाद विजातीय स्वर आया है। तो हमने बात करी थी कि री का क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा, और री का रा बन जाएगा तो इधर से ये अनुमति नीचे उतर जाएगा, इधर से हमारा ये पित्त ऊपर से नीचे उतर जाएगा। अब इस रा में ये आ मिल जाएगा तो ये रा बन जाएगा। यहाँ क्या बचा, ये नुमति बचा, और इधर से हमारे पास ये क्या बचा, पित्त बचा, और ये ता है। अब ता और रा आपने पढ़ा होगा, ता और रा मिलकर के क्या बनता है, त्रा, ये दोनों तरह बन गया। इधर से हमारे पास ये क्या है, पी, और इधर से हमारे पास क्या है, नुमति, और इस प्रकार से अगर इकट्ठा कर देंगे इसको तो ये बनेगा पित्रानुमति। तो इस प्रकार से ये पित्रानुमति बन जाएगा, पित्रानुमति नहीं बनेगा, पित्रानुमति बनेगा ये। तो ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से री के बाद बड़ा आ गया, जैसे मातृधन आज्ञा है तो ये मात्राज्ञ बनेगा। ठीक है जी, मातृधन आज्ञा बराबर क्या बनेगा, मात्राज्ञ बनेगा, और पितृधन आज्ञा बराबर क्या बनेगा, पितराज्ञ बनेगा। इसको देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये मातृ है, अभी देख लीजिए आप, इसमें आप पूरा समझ लेना। मातृधन आज्ञा बराबर क्या बनेगा, ये मात्राज्ञ बनेगा। देखो यहाँ ता हलंत कर दिया मैंने, यहाँ इसके बगल में री लिख दिया, यहां से मैंने आज्ञा लिख दिया, और इसके अंतिम में री है और इसके पहले में आ है। री के बाद असमान स्वर आया है तो री का क्या बनेगा, रा। यहाँ क्या उतरेगा नीचे, आज्ञा, यहां से ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा, मात। अब इधर से देखो आप, ये चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी, ये बन गया रा। यहाँ लास्ट में क्या बचा, ज्ञा, और इधर से हमारे पास ये माँ है, और इसके साथ क्या है, ये ता है, और ता अभी हलंत वाला है, और ता और रा मिलकर के क्या बन जाएंगे, त्रा। इधर से क्या है, ये ज्ञा, और इधर से ये क्या है, माँ, और इकट्ठा कर देंगे इसको तो ये बन जाएगा मात्राज्ञा। तो मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, पितृधन आज्ञा बराबर पितराज्ञा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार से सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं, और ये तीनों नियम मैंने आपको बता दिया है। एक ई का या बन रहा है, एक ऊ का वा बन रहा है, और एक ई का या बन रहा है, एक ऊ का वा बन रहा है, और एक री का क्या बन रहा है, रा बन रहा है। तो ये तीनों नियम आपने कवर कर लिए हैं, और अब मुझे लगता है कि आपकी ये संधि बहुत बढ़िया तरीके से आपकी समझ में आ गई होगी। यण संधि से जुड़े हुए जो नियम हैं ये सारे हमने कवर कर दिए हैं। आप इनके बढ़िया से नोट्स बनाइए। ये एग्जाम्पल मैंने ज़्यादा इसलिए कवर करे हुए हैं क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पलों में से ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल अगर हम सॉल्व करते हैं तो इन्हीं एग्जाम्पलों में कई बार जो है
इन्हीं एग्जाम्पलों से कई बार पेपरों में जो है सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल आ जाता है और हमें आसानी रहती है याद करने के लिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात होगी इसी समय।